बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हाज़िर हूँ फर्स्ट ईयर इंग्लिश लेक्चर नंबर 2 के साथ। बच्चों, हमने पहले लेक्चर में अपने सिलेबस और नंबरात की तकसीम पर बात की थी और आज हम बाकायदा अपने सिलेबस का पहले चैप्टर से आगाज़ करेंगे। बच्चों, सबसे पहले हम अपने इस कहानी के करैक्टर्स यानी कि किरदारों का तज़किरा करेंगे। जी बेटा, हमारा सब्जेक्ट बटन बटन और उसके नीचे जो हमारा टॉपिक है जिसमें आज हम अपने इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे वो है इंट्रोडक्शन, यानी कि अपने इस चैप्टर का हम मुख्तसर तारफ़ उसका जायज़ा लेंगे और उसके सिनॉप्सिस मतलब इस चैप्टर के चंद अहम अहम नुकात का तज़किरा करेंगे ताकि हमें इस चैप्टर की समझ आ जाए। तो चलिए बच्चों, हम बढ़ते हैं अपने सबसे पहला सेगमेंट जो है हमारे इस चैप्टर का वो है जी करैक्टर्स। करैक्टर, चूँकि ये चैप्टर जो है बटन बटन ये एक शॉर्ट स्टोरी है। डेफिनेटली हर स्टोरी में कुछ ना कुछ किरदार होते हैं। इसी तरीके से इस कहानी के भी 3 किरदार हैं। तो हम शुरू करेंगे अपने पहले करैक्टर से, जिसका नाम है जी मिस्टर स्टीवर्ड। मिस्टर स्टीवर्ड इस चैप्टर का पहला किरदार है। वो एक एजेंट है, एक नुमाइंदा है किसी बैनुल अक़वामी तंजीम का। ही इज़ एन एजेंट ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। नंबर 2, रिप्रेजेंटिंग ईवल दैट टेम्प्ट्स मैन। वो बुराई की नुमाइंदगी कर रहा है, शैतानी पहलुओं की नुमाइंदगी कर रहा है, गलत बुरे रास्ते की नुमाइंदगी कर रहा है इस चैप्टर में। दैट टेम्प्ट्स मैन, जो कि दूसरे इंसानों को बहकाते हैं, ठीक रास्ते से दूसरे इंसानों को बहकाते हैं। नंबर 3 हमारा पॉइंट है जी इस करैक्टर के बारे में, लाइक अ सेटन, कि ये जो किरदार है ना मिस्टर स्टीवर्ड, ये एक शैतान की तरह है जो कि मिसगाइड्स ह्यूमैनिटी, जो कि इंसानियत को ठीक राह से, उसके असल रास्ते से मिसगाइड करता है, गुमराह करने की कोशिश करता है। चलिए जी, हमारा दूसरा करैक्टर है जी, करैक्टर नंबर 1 के बारे में हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं। इसको आपने जहन नशीन रखना है क्योंकि ये हर करैक्टर के ये जो पॉइंट्स हैं आगे स्टोरी में जाके हमें काम आएंगे। नंबर 2 हमारे पास करैक्टर है जी आर्थर लेविस। आर्थर जो है जी एक और करैक्टर है जी नॉर्मा। नॉर्मा का ये खामंद है। नंबर 2, इस करैक्टर की ये खूबी है कि ये गुड नेचर्ड मैन है, बहुत ही सुलझा हुआ इंसान है, ईमानदार आदमी है। नंबर 3 हमारे पास इस करैक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन है कि लव्स ह्यूमैनिटी, के इसको इंसानियत से बड़ा प्यार है। इसकी इंसानियत से मोहब्बत का जो इजहार है वो चैप्टर की जो स्टोरी है वो आगे जाके हमें पता चल जाएगा कि किस तरीके से ये इसको इंसानियत से हमदर्दी थी, इंसान को ये कीमती समझता था किसी भी चीज़ से। आखिरी नंबर पर हमारे पास इस चैप्टर के बारे में इंफॉर्मेशन है कि बिलीव्स इन ऑनेस्टी, के ये जो आर्थर लेविस है ये यकीन रखता है ईमानदारी पर, एंड राइट वे फॉर सक्सेस, और कामयाबी के लिए ठीक जो हक वाला रास्ता है उसी पर चल के कामयाबी हासिल करना चाहता है। क्योंकि कामयाबी हासिल करने के कई तरीके हो सकते हैं, उसमें एक तो तरीका सही होता है, जायज़ होता है, और दूसरा तरीका नाजायज़ होता है। तो आर्थर लेविस जो है वो हमेशा जायज़ तरीके को, ठीक तरीके को ही मुनासिब समझता है। तीसरे नंबर पर हमारा जो करैक्टर है वो है जी नॉर्मा, मतलब आर्थर लेविस की बीवी, आर्थर्स वाइफ है जी। इस करैक्टर के, इसकी बीवी के क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं, क्या खसूसियात हैं, क्या खूबियाँ पाई जाती हैं या ख़ामियाँ पाई जाती हैं इस करैक्टर में। पहले नंबर पर इसकी खामी जो है वो है जी ये सेल्फ़िश है, ख़ुद गर्ज़ है। इसको सिर्फ़ अपनी ही ज़ात, अपने ही मकासद अज़ीज़ हैं और किसी की कोई परवाह नहीं। मतलब अपोजिट टू हर हस्बैंड, मिस्टर स्टीवर्ट जो था वो सेल्फ़िश नहीं था, सेल्फ़िश नहीं है। इसकी बीवी सेल्फ़िश है,
ये जो आर्थर लेविस है, इसका हस्बैंड, इसको इंसान की जान, इंसानियत प्यारी है, लेकिन इसकी जो बीवी है इसको इंसानियत इतनी नहीं प्यारी, इसको अपनी ही ज़ात और अपने ही मकासद, अपनी ही ख्वाहिशात ज़्यादा अजीज़ हैं जी। तीसरे नंबर पर हमारा पॉइंट है जी ग्रीडी। ये ख़ातून जो हैं ये लालची हैं। आगे चैप्टर में जाके हमें पता चल जाएगा कि किस तरह से, किस अंदाज से ये लालची है। और ये अगेन ये ड्रीमी भी हैं, मतलब अपनी ख्वाबों की दुनिया में भी रहती हैं और अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए नित नई स्कीम्स और नित नए मेथड्स वगैरह सोचती रहती हैं कि किस तरीके से मैं अपने इन ख्वाबों को पूरा करूं। तो बच्चों, किसी भी इंसान में अगर ये तीन चीज़ें हों तो डेफिनेटली वो तबाही वाले रास्ते पर गामजन हो जाता है। वो गलत और ठीक का जो फ़र्क होता है वो उसको पहचानने से आरी हो जाता है। सेल्फिश, खुदगर्जी, लालच और अपने ख्वाबों की दुनिया में रहना। ठीक है जी, ये तीन जो जब ये खसूसियात इकट्ठी हो जाती हैं तो ये किसी भी इंसान को सही रास्ते से गलत रास्ते पर गामजन कर देती हैं। ड्रीमी होना, ख्वाब देखना कोई बुरी बात नहीं है। बंदा अपने मकासद के तहत अपनी ज़िंदगी में बड़े बड़े ख्वाब देखता है, अच्छा बनने के भी, बुरा बनने के भी। लेकिन एक आदमी जब ड्रीमी हो, ख्वाब उसके इतने बड़े हों और फिर वो ग्रीडी भी हो, लालची भी हो और तीसरे नंबर पर वो सेल्फिश भी हो, खुदगर्ज भी हो, तो डेफिनेटली ये दो चीज़ें जो हैं इंसान को तबाही वाले रास्ते पर गामजन कर देती हैं। जी बेटा, हमने कैरेक्टर्स डिस्कस कर लिए। अब हम आते हैं अपने इस चैप्टर के सेगमेंट नंबर 2 की जानब। पहले नंबर हमने स्टोरी के अंदर जितने भी कैरेक्टर थे, किरदार थे, 1 थे, 2 थे, 3 थे, 3 कैरेक्टर जो थे उनका ज़िक्र हमने किया, जिसमें मिस्टर स्टीवर्ट था, आर्थर लेविस था और नॉर्मा उसकी बीवी थी। 3 कैरेक्टर, उनकी खसूसियात के बारे में डिस्कस किया। अब हम अपनी स्टोरी की जानब बढ़ते हैं कि स्टोरी है क्या। असल में स्टोरी ये है कि मिस्टर स्टीवर्ट, इस चैप्टर के अंदर मिस्टर स्टीवर्ट नामी एक शख्स जो है ना, मिस्टर स्टीवर्ट कौन है वो हमने पहले उसका ज़िक्र कर लिया है अपने करैक्टर में, कि वो एक बैनुल-अक़वामी तंजीम का एक एजेंट है, एक नुमाइंदा है। कंपनी का नाम नहीं वो बताता अपने इस चैप्टर में, लेकिन उसका कहना है कि जिस कंपनी से, जिस बैनुल-अक़वामी तंजीम कंपनी से इसका ताल्लुक़ है, वो एक बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता वो कंपनी है। तो वो क्या करता है जी मिस्टर स्टीवर्ट, वो ना ब्रिंग्स ऑफ़र, वो एक पेशकश लाता है ऑफ अ बटन यूनिट। एक बटन यूनिट होता है, बटन वाला डब्बा। एक ऐसा डब्बा यूनिट, एक ऐसा डब्बा जिसके अंदर एक बटन फिक्स होता है। तो वो एक ऑफ़र लाता है, पेशकश लाता है जी, ठीक है, जिसके अंदर एक डब्बा लाता है जिसके अंदर एक बटन होता है। तो उसका कहना है ये कि द मर्डर ऑफ एन अननोन पर्सन इन द वर्ल्ड। जी बच्चों, मिस्टर स्टीवर्ट कहता है कि जो बटन वो लाया है, जो बटन यूनिट उसके पास है, अगर वो बटन कोई दबा देगा, उसके दबाने से द मर्डर ऑफ एन अननोन पर्सन, तो होगा क्या, कत्ल हो जाएगा किसी भी अनजान बंदे का इन द वर्ल्ड, दुनिया में। तो वो एक पेशकश लाता है। पेशकश ये है कि उसके पास एक डब्बा है जिसके अंदर एक बटन फिक्स है और उसका कहना है कि उस बटन के दबाने से दुनिया में कोई भी बंदा वो मर जाएगा और उसके नतीजे में जो बटन दबाने वाला है उसको क्या मिलेगा, उसको जी $50,000 मिलेंगे। ये ऑफ़र लाता है वो मिस्टर स्टीवर्ट। किसके पास लाता है? ऑथर और नॉर्मा के पास, मियाँ बीवी जो रह रहे होते हैं उनके पास ये ऑफ़र लाता है। तो ये ऑफ़र तो वो ले आता है। तो अब हम देखते हैं रिएक्शन क्या है। ऑथर जो है वो तो सुलझा हुआ इंसान है ना, उसका रिएक्शन अलग होना है इस चैप्टर में। और नॉर्मा जो है वो डेफिनेटली वो एक ड्रीमी और सेल्फिश लड़की है, उसका रिएक्शन जो है वो अलग है। तो पहले नंबर में ऑथर का रिएक्शन जो है वो चेक कर लेते हैं कि ऑथर क्या कहता है इस ऑफ़र के बारे में। ही गेट्स एंग्री एंड डिसलाइक्ड। वो इस ऑफ़र पर गुस्से हो जाता है, मिस्टर स्टीवर्ट के ऊपर गुस्सा करता है और इसको सख्त नापसंद करता है।
चूँकि अच्छा आदमी है ना, एक अच्छा आदमी, एक सिंसियर आदमी जिसको इंसानियत से मोहब्बत है, वो किस तरह से दूसरे इंसान का कत्ल बर्दाश्त कर सकता है, वो भी पैसों की खातर। वो कहता है कि जी, वो समझता है, ऑथर समझता है कि ही थिंक्स द मर्डर ऑफ अ पर्सन, कि एक इंसान का जो कत्ल है ना, इज़ अ मर्डर ऑफ द होल ह्यूमैनिटी, वो पूरी इंसानियत का कत्ल है। इसलिए वो गुस्से हो जाता है। क्या करता है जी, रिजेक्ट्स दी ऑफ़र, वो इस ऑफ़र, इस पेशकश को ठुकरा देता है। रिटर्न्स द बटन यूनिट, और इस बटन यूनिट को वापस मिस्टर स्टीवर्ट को दे देता है। फिर स्टीवर्ट क्या करता है, मिस्टर स्टीवर्ट जो है वो अपना ये बटन यूनिट जो है ना, ये ऑफ़र लेके जब जाने लगता है, तो वो लीव हिज कार्ड, वो अपना एक प्रोफेशनल कार्ड जो होता है ना, जिसके ऊपर नाम और फ़ोन नंबर वगैरह लिखा हुआ होता है, वो उनके घर में टेबल के ऊपर छोड़ जाता है, ताकि अगर बाद में मियाँ बीवी में से कोई भी अगर दिलचस्पी ले तो वो मुझे कॉल कर सके। दूसरे नंबर पर जी, नॉर्मा का रिएक्शन क्या है इस ऑफ़र को लेके। नॉर्मा लाइक्स दी ऑफ़र, वो तो पसंद करती है जी ऐसी ऑफ़र्स को जिससे हर वो तरीका जिससे पैसे हासिल हों, जिससे ख्वाहिशात की तकमील हो, उसको तो वो मेथड पसंद है, इसलिए वो इस ऑफ़र को अच्छा समझती है, पसंद करती है। तो पॉइंट नंबर 2 है, शी वांट्स मनी टू फुलफिल हर विशेस, वो उससे तो जी पैसे चाहिए हैं अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए, इसलिए वो पसंद करती है। ख्वाहिशात उसकी क्या है जी, वो कहती है कि एक अच्छी सी कार हो, जो कि इस वक्त उनके पास नहीं है। न्यू हाउस, एक नया घर हो, घर तो है लेकिन नया नहीं है। फर्नीचर, अच्छा फर्नीचर हो। ट्रिप टू यूरोप, और आखिर में उसकी डिमांड ये है कि पैसे होंगे तो हम यूरोप का ट्रिप करेंगे, मुख्तलफ़ यूरोप के जो कंट्रीज़ हैं उनका ट्रिप करेंगे। तो वो क्या करती है जी, आखिर में क्या करती है, डिसअबेड हर हस्बैंड, वो अपने खामन की नाफरमानी करती है। चूँकि खामन जो था वो पहले ही नाराज़गी इस ऑफ़र को लेके दिखा चुका था, वो तो राज़ी ही नहीं था, इस ऑफ़र पर एग्री नहीं था। तो उसके बावजूद नॉर्मा क्या करती है, नॉर्मा कॉल्स मिस्टर स्टीवर्ट, वो उसका कार्ड उठाती है मिस्टर स्टीवर्ट का जो वो छोड़ के जाता है। वो कार्ड के ऊपर उसका जो फ़ोन नंबर है उस पर रब्ता करती है, ठीक है जी, और फिर बटन यूनिट के बारे में मज़ीद डिस्कस करती है। जी बच्चों, जब उससे कॉल पर डिस्कस करती है तो मिस्टर स्टीवर्ट जो है वो इस पुश बटन पैकेज को, वो जो डब्बा होता है जिसके अंदर एक बटन फिक्स होता है, वो डब्बा नॉर्मा के घर दोबारा वो पहुंचा देता है मिस्टर स्टीवर्ट। नॉर्मा क्या करती है, सोच विचार के बाद अपनी ख्वाहिशात को देखते हुए इस बटन को दबा देती है, पुशेस द बटन। फिर क्या होता है जी, बटन दबाने से होता क्या है, पीछे तो हमने मिस्टर स्टीवर्ट ने तो ये बताया था ना कि इस बटन के दबाने से दुनिया में कहीं भी कोई भी बंदा मर जाएगा और उसके एवज़ आपको $50,000 मिलेंगे। वो बंदा जो मरेगा वो ऐसा होगा जिसको आप नहीं जानते होंगे, मतलब आप जानते पहचानते नहीं होंगे, आपके जानने पहचानने वाला नहीं होगा वो बंदा जो मरेगा दुनिया में। तो डेफिनेटली जब बंदा ही जानने पहचानने वाला नहीं होगा तो ज़िम्मेदारी भी आप पर नहीं आएगी। तो उसके बटन के दबाने का नतीजा ये होता है कि उसका जो अपना हस्बैंड होता है, अपना खामद उसका, वो मर जाता है इन एन एक्सीडेंट, एक हादसे में। शी क्राइज एंड मोन्स, आखिर में वो क्या करती है जी, चीखती है, चिल्लाती है, वावेला करती है, पछताती है अपने इस फ़ैसले पर। लेकिन अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। तो बच्चों, आखिर में हमारा जो सेगमेंट है वो इस स्टोरी से हमें क्या लेसन मिला, वो हमें एक मॉरल लेसन ये मिला कि नंबर 1, ग्रीड इज़ कर्स, के लालच जो है ना बड़ी बुरी बला है। नंबर 2, वन हु डिग्स फॉर द अदर, ऐसा इंसान जो दूसरों के लिए गड्ढे खोदता है ना, फॉल्स हिमसेल्फ इनटू इट, वो एक ना एक दिन उसमें खुद गिर जाता है। तीसरे नंबर पर है जी, अंडरस्टैंडिंग बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, जो कि होनी चाहिए। एक मियाँ बीवी में जो समझौता होना चाहिए, एक दूसरे को समझने का आंसर जो होना चाहिए, वो हमने इस चैप्टर में नहीं देखा।
डेफिनेटली नॉर्मा जो है वो मिसेस स्टीवर्ट की बीवी तो है, लेकिन वो अपने हस्बैंड को ना तो समझती है ना जानती बूझती है। जी बच्चों, तो आखिरी हमारा पॉइंट है जी, व्हील्स ऑफ अ सिंगल व्हीकल। ये जो मियाँ बीवी होते हैं ना, ये पहिए होते हैं, एक ही गाड़ी के पहिए होते हैं। तो अगर कोई एक पहिया ख़राब हो जाए तो डेफिनेटली पूरी की पूरी गाड़ी जैम हो जाती है, वो चल नहीं सकती। तो इसीलिए जिस तरह एक गाड़ी के चलने की शर्त ये है कि उसके पहिए सही सलामत हों, इसी तरीके से घर के चलने की भी शर्त ये होती है कि मियाँ बीवी दोनों ही सही रास्ते पर हों, उनकी सोच और आवाज़ एक हो। तो आखिर में हमारा पॉइंट ये है जी, द लव ऑफ मनी इज़ एन इवल थिंग, कि जो पैसों की लालच है ना, पैसों से जो मोहब्बत करता है वो डेफिनेटली, पैसों से मोहब्बत कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन पैसों को गलत तरीके से हासिल करने वाला जो तरीका है ये बड़ा गलत है, जो कि इंसान के अपने लिए बड़ा तबाहकुन होता है। और वो ना सिर्फ ख़ुद को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि दूसरों को भी इससे नुकसान पहुंचाता है। तो बच्चों, ये था हमारा पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन और उसके सिनॉप्सिस, यानी कुछ अहम अहम पॉइंट्स हमने इस चैप्टर में हमारी शॉर्ट स्टोरी के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनका ज़िक्र किया। उसके बाद हमने स्टोरी का ज़िक्र किया कि स्टोरी क्या है, और उसके बाद हमने आखिर पर जो हमें एक इखलाकी सबक मिलता है हमने उसको डिस्कस किया। तो नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम इस चैप्टर की बाकायदा ट्रांसलेशन स्टार्ट करेंगे। तो तब के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।